नमस्कार, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। और आज एक बहुत ही गंभीर मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर बेटी बेटी कहते हुए एक दरिंदा पुलिस रूम में ही जो है लड़की के साथ दरिंदगी करता नजर आता है। जिसमें मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है कुरुक्षेत्र के बाबेन थाने से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर परिवार जो है, जो उसकी दादी है नहीं, जो उसकी नानी है और बेटी जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने जाती है। और ऐसे में जो है वहां के इंचार्ज नहीं मिलते, तो एक हेड कांस्टेबल जो है, जिसका नाम श्यामलाल बताया जा रहा है, वो उन्हें वापस रोक लेता है और कहता है कि कोर्ट से पहले ही मैं ये मामला निपटा दूंगा। ऐसी बात सुनकर नानी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, ये हेड कांस्टेबल ही काम करवा देगा। लेकिन जब पूछने की बारी आती है, क्योंकि गुमशुदगी की रिपोर्ट जो लिखवाने वाला है उनके बयान दर्ज होते हैं, तो जब वो लोग पूछते हैं तो नानी को जो है बाहर बिठा दिया जाता है और नाबालिग लड़की को जो है अंदर लेकर जाया जाता है, पुलिस थाने के अंदर लेकर जाया जाता है, जहां पर पहले कपड़ा बिछाकर जो है उसे बिठाया जाता है और उसके साथ बाद में गलत हरकत की जाती है। मेरा सवाल ये है कि जहां पुलिस हमारी सुरक्षा करने के लिए बनी है, वहीं पर एक मामला निकलकर सामने आ रहा है, दरिंदगी का मामला, जहां पर एक श्यामलाल जो हेड कांस्टेबल है, बेटी बेटी कहकर बेटी के साथ ही दरिंदगी करता नजर आ रहा है। ऐसे में हमारे साथ मनोज राठी जी मौजूद हैं, जो इस पर कुछ कहना चाहते हैं, तो आज उनसे बातचीत करते हैं। और आप लोग ये वीडियो जो है लाइव देख पा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, जहां पर हमारी सरकार जो है पुलिस को हमारी सुरक्षा के लिए तैनात करती है, वहां पर इस तरीके का मामला निकलकर सामने आ रहा है? बड़ी दुखद घटना है जी। बहुत दुख है, बहुत ही ज्यादा दुख। रक्षक ही भक्षक हो जाएं तो फिर किससे उम्मीद करेंगे जी। जब भी किसी को परेशानी होती है तो हर आदमी पुलिस की तरफ भागता है कि पुलिस हमारी मदद करेगी। लेकिन पुलिस मदद करने की बजाय अगर वो ही लूटने लग जाए तो फिर किसके पास जाएंगे? कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक 50 साल का हेड कांस्टेबल, जिसकी उम्र 50 साल है, उसके बेटियां इससे बड़ी होंगी। इस नाबालिग 16 साल की लड़की से बड़ी उसकी लड़कियां होगी और उसके साथ उसने गलत काम करे, काला मुंह करे। मैं तो कहूं कि इस कांस्टेबल को गोली मार देनी चाहिए जी। गोली मार देनी चाहिए, इसको चौराहे पे फांसी लटकाना चाहिए, ताकि औरों को डर हो इस बात का। इसका गुनाह सबसे बड़ा इसलिए है कि ये पुलिस का एक अधिकारी है, ये पुलिस में है और पुलिस ने अपना भय दिखा के पुलिस थाने के अंदर, जहां महिलाओं के लिए अलग से एक मित्र कक्ष बनाया हुआ है, उसी कक्ष के अंदर ले जाके एक नाबालिग के साथ गलत काम करना, उसका यौन शोषण करना बहुत घटिया काम है, बहुत घटिया बात है। और इस ये पूरे पुलिस मुकदमे के ऊपर काला कलंक जड़ने का काम है। और सबसे बड़ी बात, इस सरकार को तो शर्म से डूब जाना चाहिए, खट्टर साहब को तो शर्म से डूब जाना चाहिए। मैं कहूं कि इसको गोली मरवा देनी चाहिए इन लोगों ने, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। इन लोगों ने ऐसे उदाहरण सेट करे हैं जिनसे ये काम दिन प्रतिदिन बढ़ने लग रहे हैं। एक बात मैं साफ कहना चाहूं प्रदेश के मुख्यमंत्री को और बड़े बड़े नेताओं को, कि बड़े लोग गलत काम करते हैं, वो गलत काम करने के बाद बच जाते हैं। जब वो बच जाते हैं तो देखने वाले बाकी सभी सोचते हैं कि कुछ नहीं होना, क्यों होगा। अब ये पुलिस कर्मचारी ने किसी का थप्पड़ मार दिया, किसी से बदतमीजी करी, किसी का गलत मुकदमा लगा दिया, तो उस पुलिस वाले का कुछ नहीं होना। अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत कर भी देगा तो बड़ा अधिकारी एक बार उस पर खिलाफ कार्रवाई करके बाद में वैसे ही कर देगा। जब वो बार बार इस प्रकार के पुलिस अधिकारी बसते रहते हैं, कानून के साथ हथकंडा खेलते रहते हैं, तो इनके हौसले बड़े मजबूत हो जाते हैं और फिर ये हर गलत काम करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं कहूंगा इसकी जड़, एक मिनट बात पूरी कर दूं, इसकी जो जड़ है ना, वो एक है कि पुलिस महकमा अपने मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, अपने मुलाजिमों को जेल में नहीं डालता। मेरे पास इसके अनेकों एग्जाम्पल हैं जहां पुलिस वाले खुद गलत काम करते हैं और उनको सजा नहीं होती। चाहे इसके लिए मैं अनेकों आपको दिखाऊं, बहुत लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल में ठोकने का काम पुलिस करती है। सबसे ज्यादा पावर अगर किसी के पास है आज दुनिया में, तो पुलिस के पास पावर होती है। पुलिस के पास कानून है, कानून का खेल है, वर्दी है, वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। बेगुनाह लोग जेल में और गुनाहगार लोग बाहर घूमने का कारण पुलिस के अधिकारी और भ्रष्टाचार है। इसीलिए आज वह बेटी जो है वो इनकी शिकार होगी। प्रत्येक पुलिस वाले के साथ जो गलत काम करता है उसको अगर सजा मिले, अगर वो जेल में जाए, तो मेरी गारंटी किसी पुलिस अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ती
किसी के साथ गलत काम करने की। इसीलिए 100% इनकी जिम्मेवार पुलिस के ये कारण, इनके बचाने वाले जो गलत काम करते हैं पुलिस अधिकारी, उनको जो बचाने वाले अधिकारी हैं वो इसके प्रमुख कारण हैं। सर, रक्षक जैसे आपने बोला कि रक्षक ही भक्षक है, तो वहीं अगर मैं बात करूं, इस तरीके के मामले जो है पहले भी निकलकर सामने आते हैं। और दूसरी तरफ सरकार की बात करूं, आज ही जो है गीतिका मर्डर मामले में जो है एक सुनवाई हुई है जिसमें गोपाल कांडा को भी बरी कर दिया गया है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपके हिसाब से क्या इस मामले में होना चाहिए था? दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सजा होनी चाहिए थी बेबे, सजा होनी चाहिए थी। सुसाइड नोट था, कहाँ की गवाही थी, फिर आदमी कहीं ना कहीं बच जाता है। तो बहुत बड़ा खेल है बेबे, बहुत बड़ा खेल है। बहुत पैसे वाले लोग हैं ये इस तरह बचना। सच्चाई सारी दुनिया को पता है, सच्चाई सारी दुनिया को पता है कि असली कहानी थी। ब्लैकमेल भी कराया, जबरदस्ती भी हुई, सारी कहानी हुई, लेकिन बचना बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं तो बताऊंगा कि आजकल वो बीजेपी का नेता है, इसलिए बीजेपी वाले बचा लेते हैं। बीजेपी सरकार ने किस किस को नहीं बचाया। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ये जो कांड होने लग रहे हैं, इसके जिम्मेवार ये बीजेपी के नेता हैं। एक बात बताओ बेबे, मैंने संदीप सिंह ने एक महिला को छेड़ी, क्या होया? मंत्री पद से भी नहीं हटाया सरकार ने, जबकि इस मामले में तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। एक तरफ तो ये नेता कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ बेटी मारो, बेटियों का शोषण करो, उनका प्रमुख धंधा है। कितने ब्रजभूषण की आप लगा लो चाहे। अगर सोनाली फोगाट के मामले में बात करें तो उनके भी जो है गोवा छोड़ने की इजाजत दे दी गई है, उस मामले क्या कहना चाहिए? देख लो, ये तो बीजेपी की नेता थी ना, मारी सारी दुनिया के सामने। और मारने के बाद मजे की बात यह है भी 1 साल के अंदर अंदर जमानत होगी इसकी। खास बात यह है, किसी मर्डर केस में 4-5 साल से पहले जमानत नहीं होती, इस मर्डर केस में 1 साल से पहले जमानत होगी, क्योंकि गोवा के अंदर सरकार है इनकी। तो साफ मैं तो एक बात कहूंगा, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर। और कारण ये नकली सरकार और नकली इनके नेता और नकली इनकी बातें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहां गया भाई नारा? मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली ये बेशरम सरकार आज क्यों नहीं देखती कि इनके थानों में सरेआम नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं। इनके नेता इनके मंत्री सरेआम छोड़ी छेड़ते हैं और फिर बच जाते हैं, फिर उनका कुछ नहीं होता। इसीलिए आज हर बड़े नेता का, हर पुलिस के अधिकारी का हौसला बने हुआ कि तारा कुछ नहीं होना, तारा कौन के बिगाड़ेगा। पैसे का बड़ा खेल खेला जाता है, भ्रष्टाचार का बड़ा रोड़ा है। इसलिए बेबे मैं एक बात कहना चाहूंगा, सरकार का भट्ठा बैठ लिया, इन लोगों ने देश का भट्ठा बिठाना है, भट्ठा बिठा दिया। आप मणिपुर की बात करो, आप मणिपुर में देखो कितनी बड़ी बात है कि एक फौजी जिसने कारगिल का युद्ध लड़ा और वो अपनी बीबी की इज्जत नहीं बचा सका, अपनी घरवाली की इज्जत नहीं बचा सका, उसकी घरवाली को नंगा करके दौड़ाया गया। कितनी बड़ी बात है, शर्म की बात है, सोचने लायक बात है। जी, आप भी अगर इनकी बातों से सहमत हैं और इस तरीके से जो रवैया चल रहा है, पुलिस का रवैया देखने को मिल रहा है, अगर मैं बात करूं कि बहुत से मामले ऐसे हैं जहां पर इस तरीके की घटना सामने आती हैं और इसी तरीके से सरकार लगातार जो है इन मामलों को संज्ञान में ना लेकर जो भी उनको बरी कर देती है, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और देखते रहिए आधार न्यूज़ हरियाणा।